Now, good morning, students. We have studied why do we need a constitution. Now, example of it. To understand the need of the constitution of a democratic country की कॉन्स्टिट्यूशन की नीड को अंडरस्टैंड करने के लिए साउथ अफ्रीका इज द बेस्ट एग्जाम्पल. साउथ अफ्रीका बेस्ट एग्जाम्पल है दैट बिकम ए डेमोक्रेटिक स्टेट, जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट बन गया एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994. 26 अप्रैल 1994 के मिडनाइट में साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक स्टेट बन गया. वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की नीड को समझने के लिए. साउथ अफ्रीका सफर्ड अपार्थाइड, दैट इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम. साउथ अफ्रीका ने अपार्थाइड से सफर किया. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब गोरे और कालों का भेदभाव. वहां पर जो काले लोग रहते थे उनके ऊपर गोरों का राज चलता था, उसके भेदभाव को सफर किया उन लोगों ने. द वाइट यूरोपियंस बिहेव्ड विद ऑल नॉन वाइट एज इंफीरियर्स. जो वाइट यूरोपियंस थे उन्होंने ऑल नॉन वाइट यूरोपियंस के साथ इंफीरियर्स के जैसा भेदभाव किया, मतलब निचली जाति के. एंड रूल्ड ओवर देम विद आर्म्स एंड फोर्सेस, और उनके ऊपर रूल किया किसकी मदद से? आर्म्स की मदद से और फोर्सेस की मदद से. विदाउट गिविंग देम एनी पॉलिटिकल राइट्स, उन्हें बिना कोई पॉलिटिकल राइट्स दिए. आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल साउथ अफ्रीका बिकेम फ्री फ्रॉम दिस ईविल. बहुत बड़े स्ट्रगल के बाद साउथ अफ्रीका बिकेम फ्री फ्रॉम दिस ईविल. साउथ अफ्रीका इस ईविल से फ्री हो गया. एज ऑन अबोव मेंशन डेट, ऊपर दी गई मेंशन डेट के डेट पर. आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द नॉन डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, नॉन डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका के अपीयरेंस के बाद, सॉरी न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका के अपीयरेंस के बाद, मतलब जब साउथ अफ्रीका को अपार्थाइड से मुक्ति मिल गई उसके बाद ब्लैक लीडर्स रिक्वेस्टेड द फॉलो ब्लैक्स. जो ब्लैक लीडर्स थे, जो काले लीडर्स थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की अपने फेलो ब्लैक से, अपने कंपेनियन ब्लैक से, अपने साथियों से टू फॉरगिव द वाइट्स. जो सफेद थे, जो गोरे लोग थे, उनको भूल जाएं या उनकी बातों को भूल जाएं. फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर. इनकी वजह से क्यों? एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर. जब ये पावर में थे तब इन्होंने जो वादे किए थे उसकी वजह से कि इन्हें भूल जाएं इनकी बातों को. दे सेड, उन्होंने कहा, लेट अस बिल्ड ए न्यू साउथ अफ्रीका. उन्होंने कहा कि हम अब एक नया साउथ अफ्रीका बनाते हैं बेस्ड ऑन इक्वेलिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड जेंडर. वो किस चीज पर बेस होगा? इक्वेलिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड जेंडर, सारे रेस और सारे जेंडर्स की इक्वेलिटी पर. एंड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर, सोशल जस्टिस पर और ह्यूमन राइट्स पर. द पार्टी विच रूल्ड थ्रू ऑपरेशन, वो पार्टी जिसने ऑपरेशन के टाइम पर रूल किया. एंड द पार्टी दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल, और वो पार्टी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया. सेट टुगेदर टू फ्रेम अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, साथ में बैठे किस लिए? टू फ्रेम अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, है कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए. आफ्टर 2 years, 2 साल बाद, ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट और डिस्कशन के 2 साल बाद, they drew up one of the finest constitutions the world has ever had. उन्होंने एक one of the finest constitutions बनाया the world has ever had, जो दुनिया में कभी किसी के पास था. The constitution provides its citizens the most extensive rights available in the country. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अपने सिटीजन्स को सबसे बेहतरीन राइट्स प्रोवाइड करवाए, सबसे अच्छे राइट्स प्रोवाइड करे जो कंट्री में अवेलेबल थे. कलेक्टिवली दे डिसाइडेड, साथ में मिलकर उन्होंने ये डिसाइड किया दैट इन द सर्च ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन करने की सर्च में, नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड एंड नोबडी शुड बी ट्रीटेड एज डेविल. हमें किसी को बाहर नहीं रखना है और ना ही किसी को डेविल की तरह ट्रीट करना है. मतलब सभी हमारे सिटीजन्स हैं, सभी को एक तरह का रखना है. दे एडमिटेड दैट एवरीबडी शुड बिकम अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. उन्होंने ये एडमिट किया कि हर किसी को सोल्यूशन का पार्ट बनना चाहिए.
whatever they might have done in the past, उन्होंने चाहे पास्ट में कुछ भी किया हो. The preamble of the South African Constitution summarizes this spirit. साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल इसी स्पिरिट को समराइज करता है. टुमारो वी विल स्टडी हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशंस ड्रॉन अप. थैंक यू.